वेलकम टू असिम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम पेलेंटोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एलिफेंट। हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, एंड में मैं आप लोगों के साथ वो स्ट्रक्चर्स भी शेयर करूँगा, जो पिक्चर्स है डिफरेंट एलिफेंट्स की, कि इसमें किस तरह एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो वो भी मैं लास्टली आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन। किंगडम मेमेलिया में आता है, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्रोबोसिडी, फैमिली एलिपेंटिडी एंड जीनस लोक्जिडेंटा होता है और दूसरा एलिपस होता है। अब हमारे पास आता है मेन स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट, कि इसमें मतलब इवोल्यूशन के दौरान इसमें कौन कौन से चेंजेस इन्वॉल्व है। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस है। सबसे पहले इसमें आता है मोरिथीरियम आता है, फ्यूमिया आता है, गुम्पुथीरियम आता है, फोर्थ नंबर स्टिगुलोपोडन आता है, स्टिगोडन, मेमोथस होता है, इलीपस एशियन होता है, लॉक्जिडेंटा होता है। ठीक है, ये अफ्रीकन होता है। मतलब ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, तो वन बाय वन को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है मोरिथीरियम। ये अपर मायोसीन में ये मौजूद था। ये मोरिथीरियम अगर हम बात करें तो ये स्वाम्प ड्वेलर्स थे। ठीक है, और इसमें कंप्लीट डेंटेशन मौजूद था। स्वाम्प ड्वेलर्स वो होता है जो मतलब ये वेट प्लेसेस पर मोस्टली रहते थे उस वक्त। अगर हम बात करें तो मतलब इसमें लोअर एंड अपर इंसाइजर स्मॉल थे एंड सेकंड वर लार्ज लाइक टस्क, और जो दूसरा था वो मतलब इसमें मतलब लार्ज थे। ठीक है, अगर हम बात करें डायस्टीमा बिटवीन थर्ड अपर इंसाइजर एंड कैनाइन, तो डायस्टीमा जो गैप था वो इन दोनों के दरमियान, ठीक है, तो ये मौजूद था अपर इंसाइजर एंड कैनाइन के दरमियान, ये गैप्स मौजूद था, वो मतलब स्पेस मौजूद था। मतलब इसकी जो अटैचमेंट थी, ठीक है, ऑक्सीपिटल की, तो वो ब्रॉड थी, तो इसलिए इसकी मसल भी क्या थे, स्ट्रांग थे। और इसके साथ साथ मतलब इसकी स्कल मतलब हेड भी क्या थे, वो भी इलांगेटेड था इस पीरियड में, इस टाइम में। ठीक है, अगर हम बात करें तो लिप एंड नोज भी क्या थे, अर्ली स्टेज में ये बहुत थिक थे। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोबोसिस भी ट्रंक डेवलप्ड, मतलब इसके साथ साथ प्रोबोसिस और ट्रंक भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो गई थी। मतलब वो बहुत छोटा था इस वक्त। फीट वर स्प्रेड एंड स्मॉल साइज ऑफ अ पिग विद शॉर्ट लेग्स। हो मतलब फीट क्या थे, इसमें जो फीट्स है वो भी छोटे छोटे थे, मतलब इसके लेग्स भी छोटे थे। ठीक है, साइज में जस्ट लाइक अ पिग। जिस तरह आज हम पिग देख रहे हैं तो इसी कुछ इसी तरह के लेग्स थे इसमें, फीट विद शॉर्ट लेग्स हुज वर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ डिजिट्स। तो ये कुछ इस तरह के थे। ठीक है, जस्ट लाइक अ पिग। अगर हम बात करें पियोमिया, पियोमिया में ये ओलिगोसीन पीरियड में ये मौजूद है पियोमिया। अगर हम बात करें तो इसमें साइज इज डबल एज कम्पेयर टू मेरिथीरियम में, मतलब ये साइज डबल हो चुका था इस वक्त। 7 फीट हाइट थी इसकी। अगर हम बात करें अपर टस्क लार्ज एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अपर टस्क क्या था, ये मतलब लार्ज था एंड डाउनवर्ड था, वाइल लोअर टस्क स्मॉल एंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड। और ये लोअर टस्क क्या था, ये फॉरवर्ड डायरेक्टेड था, मतलब ये मतलब सामने की तरफ इस तरह कुछ इस तरह का था। अगर हम बात करें प्रोबोसिस वेल डेवलप था इस फियोमिया में, और स्कल वाज लार्ज एंड स्ट्रक्चर सिमिलर टू मॉडर्न एलिफेंट। मतलब इसमें थोड़ा बहुत इवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था इस वक्त। स्कल भी मतलब इससे पहले स्मॉल था, ठीक है, और अब लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मॉडर्न एलिफेंट जैसा ही कुछ देखता था। अगर हम बात करें थर्ड वन की, गुम्पुथेरियम, ये लोअर मायोसीन की बात है। गुम्पुथेरियम में क्या हुआ, इसको आल्सो नोन एज ट्राइलोपोडंट एज अ फर्स्ट 2 मोलर्स हैव 3 प्लेट्स और रेजेस। मतलब इसमें जिसके टीथ थे, तो इसमें मतलब प्लेट्स ज़्यादा होना शुरू हो गई, तो ये फर्स्ट ट्राइलोपोडन थे। मतलब इसमें ट्राई मीन 3, तो 3 प्लेट्स इसमें मौजूद थे और रेजेस। ठीक है, अपर टस्क डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अपर टस्क क्या था, ये डाउनवर्ड डायरेक्ट है, वाइल लोअर टस्क डायरेक्टेड फॉरवर्डली, कुछ इस तरह के थे, सामने की तरफ ये निकले हुए थे। एरप्शन ऑफ मोलर वाज वर्टिकल। ठीक है, मोलर की इरप्शन भी वर्टिकल थी। प्रोबोसस और ट्रंक इसमें प्रेजेंट था इस वक्त। तो अगर हम बात करें फोर्थ नंबर की स्टेगोलोपोडन की, तो ये प्लाइसीन की बात है, मतलब इस पीरियड में मौजूद था। थर्ड मोलर, तो इसमें क्या था, इसमें आहिस्ता आहिस्ता जिसके प्लेट्स भी नंबर में ज़्यादा हो चुके थे। ठीक है, तो इस पिछले वाले से मतलब वो उसमें 3 प्लेट्स मौजूद थे, उससे 6 to 7
मौजूद थे। अगर हम बात करें अबंडेंट डेंटेशन साइज ऑफ मोलर वर इंक्रीज्ड, और डेंटेशन साइज भी इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। अपर टस्क लार्ज था और लोअर स्मॉल बट डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड था, जिस तरह पहले में था। अर्ली रिकॉर्ड सीन इन जापान, तो ये जापान में ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। इस एलिफेंट जापान में पहली दफ़ा मतलब रिकॉर्डेड हुआ। अगर हम बात करें स्टेगोडन, ये प्लेस्टोसीन की बात है। इसमें लॉन्ग लेग्स मौजूद थे एंड प्रोबोसिस, प्रोबोसिस भी मतलब काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका था और लेग्स भी। स्कल एलांगेटेड था विद अ पेयर ऑफ टस्क, स्कल भी एलांगेटेड था और पेयर ऑफ टस्क भी, मतलब काफ़ी हद तक इसमें चेंजेस आई थी इस स्टेगोडन में। एलांगेशन ऑफ चेक टीथ, हॉरिजेंटल इरप्शन ऑफ टीथ, मतलब इसमें काफ़ी हद तक एलांगेशन हुआ, ठीक है, टीथ्स में, और जितने भी इसके डेंटेशन थे तो इसमें भी बहुत चेंजेस हुए। लास्ट मोलर है 12 to 13 प्लेट्स, और इसके लास्ट जो मोलर्स थे तो इसमें 6 से 7 से, तो पिछले में 6 to 7 थे और अब इसमें 12 to 13 प्लेट्स मौजूद थे। अगर हम बात करें गिव राइज टू 3 जनरा ऑफ ट्रू एलिफेंट्स, तो ये अब डिवाइड हुआ इनटू अदर जनरास, मतलब ये 3 जनरा में तकसीम हुआ। सबसे पहला ये लग्जोडेंटा, इलेपस एंड मेमोटस। ये लग्जोडेंटा ये अफ्रीका में ये मौजूद है, इलेपस एशिया में, इन मेमोटस ये एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेमोटस को डिस्कस करेंगे। मेमोटस ये एक्सटेंड हो चुका है, मतलब ये वो जिस तरह था जिसमें ब्राउन हेयर्स मौजूद थे, और ये मोस्टली आपने जो कार्टून्स है उसमें आपने देखा होगा। तो ये क्या थे, ये एक्शन हो चुके हैं। फिर लॉन्ग कर्व टस्क थे, तो मतलब इसमें कर्व टस्क मौजूद था, लॉन्ग था एंड कर्व था, ठीक है। बॉडी वाज कवर्ड विद थिक लेयर ऑफ ब्राउन हेयर्स, इसमें मौजूद थे, एंड 9 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ ब्राउन फैट, मतलब ये बहुत फैटी था। क्यों? क्योंकि वो जिस पीरियड में ये मौजूद था तो इस पीरियड में बहुत ग्लेशिएशन मौजूद था, मतलब ये ग्लेशियर्स का ज़माना था, तो ये इस पीरियड में मौजूद था। अंडर द स्किन, अब एंड में मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करूंगा तो वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिकेम एक्सटेंड इन प्लेस्टोसीन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हेवी ग्लेशिएशन, तो इसी वक्त ये क्या हुआ, ये एक्सटेंड हो चुका था। अगर हम बात करें सेकंड वन की, इलेपस, ये एशियन एलिफेंट है। ये टस्क आर ओनली इन मेल मौजूद था, टस्क फीमेल में मौजूद नहीं होता। मोलर हैव लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, मोलर में पैरेलल प्लेट्स भी मौजूद था। फोरहेड इज प्लेट विद स्मॉल ईयर्स, फोरहेड क्या थे, मतलब इसके कान जो है वो छोटे छोटे थे और फोरहेड प्लेटेड था। लो क्राउन टीथ, मतलब इसके टीथ जो है वो मतलब बहुत कम क्राउन थे, क्राउन लाइक नहीं थे। अगर हम बात करें थर्ड वन की, लग्जोडेंटा, ये अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, मतलब ये मोस्टली अफ्रीका में मौजूद होते हैं। नंबर ऑफ प्लेट्स एज मोलर एज लेस एज कम्पेयर टू इलिपस, मतलब मोलर्स की तादाद की अगर हम कंपैरिजन करें विद इलिपस से तो ये मतलब इससे लेस होता है एज कम्पेयर टू इलिपस। फोरहेड आर्क होता था, ठीक है, आर्क होता था फोरहेड। ईयर्स आर लार्ज फॉर मोर हीट एक्सचेंज, इसके जो ईयर्स है वो बड़े थे एज कम्पेयर टू इलेपस, क्योंकि इसमें मतलब वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई था तो हीट एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल करते ये ईयर्स। टस्क एज अप टू 11 फीट इसमें मौजूद था। फीमेल में हैव स्मॉल टस्क, मेल में मतलब 11 फीट तक मौजूद था ये टस्क, जो बड़ा टीथ होता है, ठीक है, अ पेयर ऑफ टीथ होता है, एलोंगेटेड होता है फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, फॉरवर्ड साइड पे। तो ये फीमेल में बहुत मतलब छोटा होता था और मेल में 11 फीट तक होता था। वेट में रीच टू 6 टन तक ये पहुंच चुका था, मतलब इसमें काफ़ी हद तक इसमें एवोल्यूशन हुई है। ब्राउजिंग इनहिबिटर, लो क्राउन टीथ इसमें भी मौजूद था। तो अब मैं आप लोग के साथ वो पिक्चर शेयर करूंगा, तो वो पिक्चर कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो ये है एशियन, ठीक है, ये है एशियन एलिफेंट और ये है अफ्रीकन। एशियन का जो ईयर्स है ये छोटे छोटे मौजूद थे, ठीक है, और इसमें जो ईयर्स है ये बड़े बड़े मौजूद है। अफ्रीकन जो एलिफेंट है, और इस जो है इसमें कर्व है, ठीक है, और इसमें स्ट्रेट है। तो ये मेन डिफरेंस इसमें ये हो गया। और अगर हम मोलर्स की बात करें, ठीक है, तो मोलर्स अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सबसे पहले कुछ इस तरह का था, ठीक है, 2 पेयर्स, फिर 3 6, मतलब इसमें काफ़ी हद तक ये प्लेट्स मौजूद थे। तो ये हेड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। लास्ट में देखें
तो ये जस्ट लाइक फिग लाइक था, ठीक है, पिग लाइक था। इसमें प्रोबोसस एंड टस्क में इवोल्यूशन हुआ और अब ये कुछ इस तरह के देखते थे। और ये है मिमोथस। मिमोथस मतलब इसमें जो टस्क थे ये बड़े बड़े मौजूद थे और कर्व थे, और इसके हेड जो है ये मतलब ये भी क्या थे, ये कर्व थे। तो ये मेन डिफरेंस थे इसमें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।